बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त कराची में जलसा कर रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, यकीनन जमहूरियत का जो जलसा जुलूस हुस्न कहलाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी उस जगह पर यानी कि अपने होम ग्राउंड का इंतखाब किया है इस जलसा के लिए, जहां पर उनकी जो हुकूमत है उसको मुसलसल 12.5 साल हो गए, जहाँ पर वो किसी भी शराकत दारी के बगैर मुसलसल इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं। इतना जो इस दफ़ा उनको मैंडेट मिला है, इतना तो शायद भुट्टो साहब को भी मैंडेट नहीं मिला। तो इस वक्त वो भरपूर तरीके से उसको इंजॉय कर रहे हैं। अब जब से 18वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी क्रेडिट तो बहुत लेती है, बिल्कुल लेना भी चाहिए, उनके दौर में हुआ। अब उन्होंने कानून साजी कर ली, उसमें उन्होंने सूबों को खुद मुख्तारी दे दी थी। तो जिसके बाद ये फूड, उसके अलावा महंगाई, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो प्राइसेस कंट्रोल की कमेटीज़ हैं, ये सारे जो प्रोविंसेस में मामला देखे जा रहे हैं। अब माशाल्लाह से 12.5 साल हो गए इस जरदारी ग्रुप एंड कंपनी को अपने वहाँ पर हुकूमत करते हुए, और आज वही पीपल्स पार्टी माशाल्लाह से वहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़, यानी कि उनके एक तो स्लोगन हुकूमत के मुखालिफ हुकूमत को निकाल बाहर करने का इरादा रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो महंगाई का रोना भी रो रहे हैं और अपने उस सूबे में खड़े होकर जो उनके अंदर यानी कि उसी आवाम के ऊपर जो इक़्तिदार कर रहे हैं, तकरीबन 12.5 साल से वहाँ पर इक़्तिदार कर रहे हैं, इक़्तिदार का मज़ा ले रहे हैं। एक तरफ तो इक़्तिदार और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के लिए गालियाँ हैं। हालांकि ये महंगाई कंट्रोल करना, उसके अलावा जो वहाँ के अमन व अमान को कायम करना, ये तमाम तर पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर करना है। लेकिन आज वो अपना जो क्रेडिट बताने के अपने वो, हालांकि आज उनको बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि वो बताते कि इस वक्त जो पंजाब, केपी या बलूचिस्तान में जो आटे की कीमतें हैं, चीनी की कीमतें हैं, जो शुगर के जो इस टाइम प्राइसेस हैं, या ऑयल की, खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं, वो वहाँ पर इतनी हैं और हम यहाँ पर अपनी आवाम को इतनी कीमत पे, यानी कि उन पे लेस कीमत पे दे रहे हैं, क्योंकि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। वहाँ पर भी कीमतें वही हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई जो एक आवाम का मसला है, वो किसी जगह पर भी डिस्कस नहीं हो रहा, ना तो ऊपर उसका अभी तक कोई हल निकला है, ना ही आप निकाल सके हैं। तो आवाम का क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो आज वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो फ्लैग लगे हुए, बल्कि एक बड़ी वो मज़ाहिया पिक्चर मैंने देखी, मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई है, मरीम बीबी की तस्वीर लगी हुई है, नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कराची लिखा हुआ है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट ही हैं, आज हम एक शादी पे इकट्ठे थे, तो वहाँ पे यही डिस्कस हो रहा था। तो एक दोस्त ने कहा कि वो नीचे MKM अगर होती तो उन्होंने लिख देना था सेक्टर कमांडर, तो उनके वो सेक्टर इंचार्ज, तो सेक्टर इंचार्ज भी लिख देते तो अच्छा हो जाता। तो ये मुझे बड़ा मज़ाहिका खेज सा लगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आपको पता है एक बड़ी लड़ाई रही, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपको पता है कि जो 90 का हमारी दहाई है वो बड़ी क्रिटिकल सी, लेकिन उसके बाद खैर उनकी सुलह हो गई, उन्होंने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। तो फिर जब वापस आए तो इक़्तिदार में आए और उसके बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर हो गए। तो आज मरीम नवाज़ ने जब अपना खिताब किया है तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थीं वो नवाज शरीफ साहब की वो बहन बन गई। 2007 में जब वो उनका वापस आई तो उस वक्त उनका जो रिलेशन था वो बहन और भाई का था। तो उसके बाद आज उन्होंने बिलावल के साथ से भी वादा किया कि हम भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबात ज़रूर लड़ेंगे। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबात एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे लेकिन हम अंदर से एक ही होंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर वो इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि अंदर से एक है, तो फिर वही बात है कि वो दुरुस्त रवैया। लेकिन मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो नैब कोर्ट में मियाँ नवाज़ शरीफ कहा करते थे। बलूचिस्तान हुकूमत जब गिराई जा रही थी तो हमारे साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो संजरानी के घर को जो रास्ता जाता है वो गड़ी खुदा बख्श से होता हुआ बनी गाला से जा रहा है, और बनी गाला से होता हुआ वहाँ से जा रहा है। वो लिंक करते थे इन दोनों को, वो कहते थे कि एक ही हैं और ये मिल के हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया गया है। तो उस वक्त तो बड़ा क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने, आसिफ जरदारी साहब पे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इसी बात को लेके। तो अब खैर इकट्ठे हैं, अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह इकट्ठी हुआ ही करती है, लेकिन फिर हमें सोचना होगा कि हमारी सियासी जमातों को एक वो बात कहनी नहीं चाहिए जिस पे अमल ना कर सके।
अमल करेंगे तो उनमें उनकी साख मजबूत होगी। जमहूरियत तभी बेहतर होगी, लोगों का ईमान जमहूरियत पर तब कायम होगा जब उन्हें मालूम होगा कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके साथ ऑनेस्ट हैं, उनके लिए जो बात करते हैं वो उस पर कायम रहते हैं। इसी तरह वो इमरान खान साहब पे भी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि वो माजी में जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो आज बहुत सी बातों पे उसके बरअक्स से जा रहे हैं, तो उस पर उन पे क्रिटिसाइज़ भी होता है, लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जैसे उनको यू टर्न का अक्सर लोग कहते हैं कि ताना देते हैं कि यू टर्न ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को अब सियासतदानों को कंट्रोल करना होगा। तो यही वजह है कि जब जाके मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। तो आज का ये वीलॉग था जो कराची के जलसे के ऊपर मैंने बात छोटी सी करनी थी, तो वो मैंने की। इंशाल्लाह कल मियां नवाज शरीफ का केस है, उस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और सानिया और एक दूसरे में तकसीम करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।